5000 साल बाद हमारी धरती पूरी तरह बर्फ से ढक जाएगी। यह एक नई आइस एज की शुरुआत होगी। इस बार इसका कारण न तो ग्लोबल वार्मिंग है और न ही मानव गतिविधियां, बल्कि इसका कारण कुछ और ही है। एक अंतरिक्षीय घटना जिसने आज से 6 मिलियन साल पहले भी धरती पर आइस एज को ट्रिगर किया था, वही घटना एक बार फिर धरती के तापमान को गिरा सकती है। यह घटना किसी दूसरे ग्रह या तारे से नहीं जुड़ी, बल्कि इंटरस्टेलर स्पेस में घटने वाली एक घटना है जिसका असर पूरी पृथ्वी पर हो सकता है। इस संभावित तबाही का कारण एक इंटरस्टेलर क्लाउड है। पर यह इंटरस्टेलर क्लाउड आखिर है क्या? हमारी गैलेक्सी में तारों के बीच का गैप, जिसे इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है, वहां मौजूद गैस और धूल का मिश्रण होता है। यह गैसें आयनिक, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकती हैं, जिनमें 99% गैस और 1% धूल शामिल होते हैं। इनमें हाइड्रोजन की अधिकता होती है। जब इस मीडियम की डेंसिटी बढ़ जाती है तो उसे इंटरस्टेलर क्लाउड कहते हैं। ऐसे क्लाउड्स हमारे सोलर सिस्टम और अन्य स्टार सिस्टम्स को घेरे हुए होते हैं। फिलहाल हमारा सोलर सिस्टम लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड LIC में स्थित है, लेकिन इसके करीब एक और इंटरस्टेलर क्लाउड है जिसे गैलेक्टिक क्लाउड कहा जाता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च से पता चला है कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर को ऑन ऑर्बिट करते हुए गैलेक्टिक क्लाउड की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हम निकट भविष्य में एक और इंटरस्टेलर क्लाउड में प्रवेश कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब हमारा सोलर सिस्टम एक इंटरस्टेलर क्लाउड से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या इसका असर हमारे ग्रहों पर भी पड़ता है? वैज्ञानिकों के पास इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं था, लेकिन हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार इसका उत्तर हाँ में हो सकता है। जून 2024 में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में बताया गया कि हमारा सोलर सिस्टम एक बड़े और ठंडे इंटरस्टेलर क्लाउड से इंटरैक्ट कर सकता है, जिसे लार्ज रिबन ऑफ कोल्ड क्लाउड्स LRCC कहा जाता है। LRCC का आकार बहुत बड़ा और तापमान बहुत कम है और यह पूरी तरह हाइड्रोजन से बना है। इसकी डेंसिटी हमारे लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड से कहीं ज्यादा है। वैज्ञानिकों के अनुसार 3% संभावना है कि 2-3 मिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम इस क्लाउड से इंटरैक्ट कर चुका था। तब हीलियोस्फीयर, जो हमारे सूरज के चारों ओर की सुरक्षा ढाल होती है, लगभग गायब हो गई थी और धरती समेत सारे ग्रह इंटरस्टेलर मीडियम के रेडिएशन और धूल के सीधे संपर्क में आ गए थे। इसके सबूत अंटार्कटिका की बर्फ और चांद से लाए गए नमूनों में मिले। वैज्ञानिकों को इन नमूनों में आयरन 60 और प्लूटोनियम 244 के अंश मिले हैं, जो 1-2 मिलियन साल पुराने हैं। यह तत्व धरती और चांद पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, इसलिए माना जाता है कि यह इंटरस्टेलर मीडियम के संपर्क में आने से आए होंगे। यह वही समय था जब धरती पर क्वाटरनरी आइस एज आई थी, जो आज से 2.78 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी। इस दौरान आर्कटिक क्षेत्र पर बर्फ की चादर बननी शुरू हुई थी और होमो सेपियंस, मानव का विकास भी इसी समय हुआ था। वैज्ञानिक अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या एक और आइस एज भविष्य में भी आ सकती है, जब हमारा सोलर सिस्टम फिर से किसी घने इंटरस्टेलर क्लाउड से गुजरेगा। अगर ऐसा होता है तो इसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा और यह एक नई आइस एज की शुरुआत कर सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि एक बार फिर से धरती पर जीवन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि यह अभी सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन अगर यह सच साबित होता है तो पृथ्वी पर जीवन का अंत भी हो सकता है।